Good morning, everyone. I hope you all are well and good at your homes, and I hope ऐसी एग्जाम्स आपके अच्छे हुए होंगे. नेक्स्ट बेटा आज हम क्लास नाइन्थ पार्ट ए का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने आपको पहले पार्ट ए का यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा दिया है और उधर से आपका पार्ट बी का भी यूनिट नंबर 1 एंड 2 डन हो गया है. नाउ इट्स अ टर्न ऑफ पार्ट ए की थर्ड यूनिट की टर्न थी, बट थर्ड यूनिट में प्रैक्टिकल है थोड़ा सा बेटा, वो अब जब स्कूल लगेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे. तो मैंने इसीलिए थ्योरेटिकल पोर्शन उठाया है. आज यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं हम. एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 1. इसमें क्या है बेटा, बिजनेस के रिलेटेड थ्योरी आएगी थोड़ी सी, बिजनेस किस तरह से हम करते हैं. तो सबसे पहले इसमें देखो दो चैप्टर्स आएंगे इस यूनिट में. तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं इसका, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी की टाइप्स के बारे में आपको बताना है. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं. ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड अलॉन्ग विद दीज दे रिक्वायर अदर हाउस होल्ड गुड्स फॉर देयर लिविंग. इन्होंने ये बताया ह्यूमन को रहने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं. आपको सबको पता है, फूड चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और भी बहुत कुछ होता है. These requirements are met through, say, a shopkeeper, and the shopkeeper gets the goods from the wholesaler. ये सारी चीजें हम कहाँ से खरीदते हैं? शॉपकीपर से. शॉपकीपर कहाँ से लेके आता है? होलसेलर दुकान से लेके आता है. द होलसेलर गेट्स इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर. जो होलसेलर पर्सन होता है वो कहाँ से लेके आता है? वो फैक्ट्री से लेके आता है जहां में ये चीजें बनती हैं. मतलब मैन्युफैक्चर जो इसको बनाता है. ये एक चेन दिखाई गई है बेटा, भी हमारे पास चीज कैसे पहुंचती है. द शॉपकीपर, होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑल आर डूइंग बिजनेस. ये सारे क्या है? बिजनेस करते हैं. पहले फैक्ट्री में सामान बनता है, वो आगे किसको सेल करता है? होलसेलर को. होलसेलर आगे किसको सेल करता है? शॉपकीपर्स को. और शॉपकीपर किसको सेल करते हैं? हम जैसे पर्सन्स को. Business is an economic activity which involves continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying human wants. Business एक ऐसी एक्टिविटी है जो रेगुलरली प्रोडक्शन होती है और अपनी जो गुड्स और प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और अपने पर्सन्स को, ह्यूमंस को सेटिस्फाई करती है जो भी उनकी जरूरतें हैं. ह्यूमन बींग्स आर रेगुलरली एंगेज्ड इन एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. कहते हैं ऑलवेज जो ह्यूमन है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. बिजनेस हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. आजकल की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा बन गया है? बिजनेस. वी गेट टू हियर द वर्ड बिजनेस और बिजनेसमैन. हम हर रोज सुनते हैं ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है. बिजनेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर सर्विसेज एंड गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी और फॉर वन अनदर. कहते हैं यहाँ जहाँ पे हम चीजें खरीदते हैं, मनी के साथ एक्सचेंज करते हैं, चीज ले लेते हैं और उनको मनी दे देते हैं. एंड पीपल हु डू बिजनेस आर नोन एज बिजनेसमैन. सॉरी स्टूडेंट्स. जो पर्सन बिजनेस करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बिजनेसमैन. तो ये बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों समझ में आ गया. एक बिजनेस की डेफिनेशन यहाँ पे है बेटा. बिजनेस रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी कंडक्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन दोज बिहाफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड. बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और बेनिफिट्स लेना, जिसके बिहाफ पे इसको कंडक्ट किया गया है. हर एक बिजनेस सेल परचेज करते हैं बिजनेस में और उसको प्रॉफिट गेन करते हैं, तभी बिजनेस करने का फायदा होता है. और एक पर्सन कहता है बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. चीजों की खरीद और सेल करके जो हमें वेल्थ, मतलब कि आपको पैसा मिलता है, उसी की एक्टिविटी को बोला जाता है बिजनेस. तो ये टू पर्सन थे बेटा. यहाँ पे डिक्सी ने अपनी तरफ से यहाँ पे डेफिनेशन दी थी, लुइस हेनरी ने एक अपनी तरफ से दी थी. तो आप किसी भी डेफिनेशन को पढ़ के अपने माइंड में सेट कर सकते हो. मतलब सबका यही है, बिजनेस होता है प्रॉफिट पर्पज के लिए. प्रॉफिबिलिटी, सेल्स, मार्जिन, कॉस्ट, ये सारी चीजें जरूरी होती है बिजनेस में. नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेटा आपके पास टॉपिक फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स. उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की क्या होनी चाहिए. फर्स्ट वन, trading of goods and services. All business activities directly or indirectly involve the exchange of goods or services for money or financial profit. हर एक चीज चाहे बिजनेस आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पर होता किस लिए है? गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उसको मनी के साथ आप एक्सचेंज करते हो. मनी मिलेगी तो ही आपको बिजनेस करने का फायदा है. Involves numerous transactions. One of the most prominent feature of business is it involves a regular exchange of goods.
and services. A businessman regularly deals in a number of transactions and not just a few transactions. ऐसा पर्सन जो रेगुलरली लेन देन करता है, परचेज करता है, सेल करता है, वो रेगुलरली इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन उसकी हो जाती हैं, थोड़ी ट्रांजेक्शन नहीं होती। बिजनेसमैन की बहुत सारी ट्रांजेक्शन पर डे में हो जाती हैं, उसी को ही कहा जाता है। जैसे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब उसके पास ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, पैसे आ गए पैसे दे दिए, पैसे आ गए पैसे दे दिए, इस तरह से ट्रांजेक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया। बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है, आपको प्रॉफिट हो। आपको ऐसा ना हो जितने की चीज खरीदी उतने की बेच दी और उतना ही आपको मिला, दैट इज बिजनेस का फायदा नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको अर्न होना चाहिए। इन्वॉल्व्स बिजनेस स्किल, डूइंग बिजनेस इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बिजनेस करना हर एक के हाथ में नहीं होता। एज इट नीड्स सर्टेन क्वालिटीज एंड स्किल, क्योंकि इसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिटीज और स्किल्स चाहिए। अ बिजनेसमैन ऑल्सो नीड्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज टू रन अ बिजनेस। बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस करने का, और एक्सपर्ट हो उस चीज में अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अब देखो, न्यू न्यू पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर थोड़ा सा लॉस हो जाए तो उसके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो घबरा जाएगा और कई बार बिजनेस बंद भी कर देते हैं। पर ऐसा पर्सन जिसके पास बिजनेस की स्किल्स हैं, वही बिजनेस को रन कर सकता है। इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अभी मैंने आपको बताया था बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। उन सब चीजों को फेस करना आना चाहिए। कोई भी आपका लॉस हो गया, कोई चीज डैमेज हो गई है, आपके जो प्राइसेस हैं गिर गए हैं, उसको आपको क्या करना है, हैंडल करना है। ये सब कुछ बिजनेस में इंक्लूडेड होता है। बायर एंड सेलर, बिजनेस करने का तो ही फायदा है, इसमें टू पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर। बायर बिजनेस जो खरीदने वाला होता है, बायर सेलर जो बेचने वाला होता है। बिजनेस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। और कुछ नहीं है, बायर और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट है लेन देन का, उसी को ही बिजनेस बोला जाता है। अगर इसमें से एक भी पर्सन नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता। अगर बायर नहीं है तो सेलर सेल करके क्या करेगा, अगर सेलर नहीं है तो बायर परचेज कहाँ से करेगा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो आप बिजनेस कर रहे हो उस चीज की आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को पता लगेगा, फिर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। इसे कहा जाता है कमर्शियल एक्टिविटी। Deals in goods and services. In business, there must be dealing in goods and services. Goods can be divided into two categories. दो तरह की goods को deal करते हैं हम business में, कैसे? सबसे पहले consumer goods. The products which are used by the final consumer for consumption are called consumer goods. मतलब फाइनल कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच गया, उसको कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टीवी, सोप्स एटसेट्रा। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स, लाइक मशीनरी इक्विपमेंट। इसको मैं अब हिंदी में आपको समझा रही हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स वो होती हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में माल बनाना, उन्होंने माल बनाने के लिए उनको मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ये चीजें भी तो कहीं से वो खरीद के लेके आएगा। जो ये चीजें हैं जो आगे माल बनाने के लिए काम आती हैं, उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर गुड्स। जो चीजें सीधा ग्राहक के पास पहुंच जाती है यूज के लिए, उसको कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। तो ये दो तरह की गुड्स हैं जो बिजनेस में डील होती हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल बट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर वैल्यू, लाइक प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हो, वेयर हाउसिंग, माल को आप कहीं पे और भेजना होता है, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब कुछ इसके अंडर आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी बिजनेस के साथ रिलेटेड है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, लास्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब बिजनेस सेटिस्फाई ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स थ्रू बिजनेस। कहते हैं जो बिजनेसमैन है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है बिजनेस के थ्रू। बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग वेरियस कमोडिटीज, बिजनेसमैन ट्राई टू प्रमोट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अगर जब हम किसी शॉप पे जाते हैं बेटा, जब हमें जो कोई चीज चाहिए होती है, अगर हम हमें वहां से नहीं मिलती तो हमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि हमें वहां से वो चीज नहीं मिली। तो बिजनेसमैन की यही ट्राई होती है भी मैं हर एक चीज अपने पास रखूं जो भी मेरे से डिमांड करता है, ताकि मैं उनको सेटिस्फाई करवा सकूं। तो एक बिजनेसमैन में ये चीज होनी चाहिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की टेक्निक उसमें होनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा टाइप्स दिए गए हैं, बिजनेस कितने तरह के होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और हाइब्रिड होती है। तो सारा नहीं पढ़ेंगे, इसमें सर्विस का थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। थ्री मेजर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले सर्विस इंडस्ट्री।
द सर्विस इंडस्ट्री प्रोड्यूस इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स विद नो फिजिकल फॉर्म बट आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न डे। ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते लाइक इस तरह से, पर ये आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें बहुत जरूरी है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स प्रोफेशनल स्किल्स मतलब आपका जो माइंड है, आपकी डेवलपमेंट कैसे है माइंड की, एक्सपीरियंस कैसा है, एडवाइस एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स सच एज कंज्यूमर की सर्विस, कंज्यूमर का मैनेजमेंट, कस्टमर की नॉलेज, कस्टमर का डिजाइन, डाटा एंड एक्सपीरियंसेस। द इंडिविजुअल्स हु मेक अप दिस इंडस्ट्री आर हायर्ड सिंपली टू परफॉर्म टास्क। ऐसे पर्सन जो इंडस्ट्री में हायर किए जाते हैं, जैसे इम्प्लॉयज होते हैं, उनको ये सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। दिस इंडस्ट्री इज बिकमिंग अ लार्ज component ऑफ द इकोनॉमी। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड इंश्योरेंस, सैलून्स, रिपेयर शॉप्स, बैंकिंग हो गया, अकाउंटिंग फर्म्स, लॉ। मतलब देखो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आप करवा देते हो, सैलून में आप अपना जो भी करवा के आते हो, जो भी आपकी बॉडी के ऊपर जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, शॉप्स के ऊपर कुछ रिपेयर करवाना है आपको, तो ये क्या है, ऐसी चीजें नहीं है जो आपके घर में स्टोर होके रह जाएंगे। अगर आप रिपेयर करवाइए किसी चीज की, तो रिपेयर होके आपकी चीज चलने लग गई, पैसा तो लग गया ना, पर कोई चीज नई भी नहीं आई आपके घर में क्योंकि आपने उसको रिपेयर करवाया। ऐसी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में नहीं आपके पास होती हैं, जैसे कि जैसे कुछ सर्विस करता है कोई पर्सन, सर्विस का मतलब क्या होता है, वो अपनी स्किल्स को वहां पे देता है, जो उसकी नॉलेज है, जैसे उसकी जो एजुकेशन है, जहाँ उसकी क्वालिटी है, उसको कंप्यूटर चलाना आता है, तो वो स्किल्स को प्रोवाइड करके अपने पैसे अर्न करता है। तो ये क्या होता है बेटा, सर्विस इंडस्ट्रीज, मतलब सर्विस की जो थ्रू बिजनेस है उसको कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर। इसको आप टच तो कर ही नहीं सकते, आप कहोगे मैम सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, तो मैं कहूँगी कंप्यूटर के अंदर है, आपके हाथ में मैं कैसे दे दूंगी इसको। तो ऐसी चीजें जो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है, इट प्रोवाइड सर्विसेज बाय होस्टिंग गेस्ट सच एज होटल, रेस्टोरेंट्स और पब। जब आप होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या वो सर्विस आपके हैंड में आ सकती है, आप घर पे लेके आ सकती हो, नहीं, वो सर्विस वहीं पे थी, आपको उन्होंने खाना खिला दिया। एजुकेशन, जैसे हम स्कूल है, आपको पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन आपको स्टडी करवा रहे हैं, क्या स्टडी आपके हाथ में आ जाएगी, नो। तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रीज हैं जिसके थ्रू बिजनेस डन होता है। ट्रैवलिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, वेलनेस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इसकी डिटेल थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना, बाकी इसके नेम से पता लग रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड स्टाफिंग, किसी से कंसल्ट करना, एडवाइस लेना, डिजाइन तैयार करना। मार्केटिंग एंड सेल्स, किसी चीज की मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। एनर्जी, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस करना। कल्चर जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, कल्चरल इवेंट प्रोड्यूस करना, आपको मैनेजमेंट करना किसी चीज की। इंफॉर्मेशन सर्विसेज सच एज मार्केट डाटा सर्विस, ये सारी क्या थी, इसकी एग्जांपल्स हैं। रिटेल, एसेट रेंटल्स, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, रैपिंग अ प्रोडक्ट इन सर्विसेज सच एज सपोर्ट, मेंटेनेंस, सेल्फ सर्विस टूल, किसी चीज को सपोर्ट करना, मेंटेन करना, सेल्फ सर्विस टूल्स, ये क्या है, एक प्रोडक्ट एज ए सर्विस है। इसको कभी भी आप ऐसा नहीं है रैप करके बॉक्स में आप घर पे ले आओ, ये स्किल्स हैं। दिस दिस मे अलाउ टू फॉर्म टू चार्ज अ मंथली रिकरिंग फी फॉर द सर्विसेज। इसमें क्या होता है, ये आपसे मंथली भी हो सकती है फीस, जो आप पैसे तो लगते हैं इन चीजों के ऊपर आपके, अगर कोई चीज मेंटेन कर रहे हो, कोई आप होटल में खाना खाने के लिए गए, चाहे आपके पास चीज घर पे नहीं आई है वो देखने के लिए, बट आपने उसके लिए पे तो किया है। तो ये बिजनेस कौन सा होता है, सर्विस बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री होती है जिसके थ्रू बिजनेस डन होता है। इसमें भी बायर होता है, कस्टमर होता है, सेलर होता है, सब कुछ होता है। ओके स्टूडेंट्स, सर्विस बिजनेस आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइब्रिड कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हुए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज लाइव क्लास में आप क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।